बोलो भाई, दामाद को नहीं बुलाया। अच्छा सही बताओ, दो का सम्मान समाज में सबसे ज्यादा होता है, एक तो दामाद का और दूसरा भांजे का। बोलो जल्दी बोलो, होता है कि नहीं होता है? सबसे ज्यादा सम्मान जो है दो का ही होता है, दामाद का और भांजे का। होता है कि नहीं होता है? कोई भी घर में कार्यक्रम हो, तुम्हारे छोटा बड़ा दामाद और भांजे दोनों को बुलाते हो कि नहीं? अच्छा बुलाते हो तो सबसे पहले सम्मान करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन वो कैसा राजा है दक्ष प्रजापति, जिसने सबको बुलाया लेकिन दामाद को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? एक बात और सुन लो। सब आए और दक्ष प्रजापति को प्रणाम किए, लेकिन दामाद क्यों करता प्रणाम? जल्दी बोलो भैया। अच्छा एक बात बताओ, ससुर के पैर दामाद छूता है कि दामाद के पैर ससुर छूता है? जल्दी बोलो। ससुर दामाद के पैर छूता है। क्यों? यही परंपरा है कि नहीं? ससुर क्या करता है? दामाद के पैर छूता है। देखो ना हमारे ससुर है ना हमारे दामाद, तो हमको तो पता ही नहीं है कि कौन किसके छूता है। लेकिन बात सही है, क्यों है नहीं? बात सही है कि ससुर ही दामाद के पैर छूता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी का हाथ थमा दिया है। बोलो थमाया कि नहीं? और बेटी और दामाद के दोनों के पैर पूजे हैं। पूजे कि नहीं पूजे? पखारे भी हैं और पूजे भी हैं, इसलिए सम्मान। तो बोलो दामाद का सम्मान होना चाहिए था। और दामाद कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं। हाँ कोई सड़क छाप होता, वैसा होता तो अलग बात है। दामाद कैसा है? विश्वनाथ। बोलो कितना प्रभाव है दामाद का। अरे दक्ष प्रजापति का क्या प्रभाव होगा शंकर जी के आगे? बोलो भाई। हम लोग भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं भैया, और यही कहते हैं कि इन्हीं से हमें भगवान दर्शन देंगे, इन्हीं की कृपा से हमें प्रभु का दर्शन होगा है? और बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अभिमान के कारण दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को नहीं बुलाया। अच्छा नहीं बुलाया, और सुन लो भैया, बेटी का भी अपमान किया। बेटी को बुलाया थोड़ी था, बिना ही बुलाई पहुंच गई। बुलाया नहीं था, बिना बुलाई पहुंच गई। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं माताओं, अगर तुम्हारा हाथ पीला हो चुका है और अग्नि को साक्षी करके, देवताओं को साक्षी करके, समाज को साक्षी करके तुम्हारे पिता ने हाथ पीला करके अगर किसी के हाथ में पकड़ा दिया है, तो ईमानदारी से बताओ सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाएगा? पिता का माना जाएगा कि पति का माना जाएगा? बोलो भाई। पति का। श्रेष्ठ स्थान किसका माना जाएगा? पति का। इतना श्रेष्ठ स्थान पति का हो जाता है कि जगतपति भी सेकंड पर आ जाता है। बोलो आ जाता है कि नहीं? जगतपति मानी भगवान दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कौन है? बोले एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, ओ काय वचन मन पति पद प्रेमा, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझ कुल रही, और सोन कृष्ण तिये अस श्रुति कही, और बिन अवसर भयते रह जोई, और जानहु अधम नारी जग सोई। लेकिन एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है, मन वचन कर्म से अपने पति को मानना और समर्पित रहना। यही सब कुछ है, ये रामायण का प्रमाण है। लेकिन आज तो बड़ी विडंबना हो गई। आज तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ पति छोड़ के चलो सनेमा। एक ही धर्म, क्या ये धर्म? विडंबना देखो, ये कौन सी विडंबना आ गई है समाज में? बोलो है विडंबना कि नहीं? एक बात और सुन लो कान खोल करके,
अगर हम भगवती सीता का पाठ पढ़ा रहे हैं, अनसुईया जी ने ये शिक्षा भगवती श्री जानकी को दी है, बोलो दी है कि नहीं दी है? चित्रकूट की सभा में एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। लेकिन आपने विचार किया कभी? अनसुईया जी कह रही हैं कि सीता ये तुम्हारा धर्म है, लेकिन सीता जी को पति कैसे मिले? पति तो ऐसे मिले जो जगत नियंता हैं, जगदाधार हैं, जगदीश्वर हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, बोलो है कि नहीं? ऐसे पति मिले, बोलो मिले कि नहीं मिले? और उन्हीं को हम कहते हैं भगवान राम, बोलो कहते हैं कि नहीं कहते? हम इस बात को मानते हैं कि आज का पति जगदाधार नहीं हो सकता है, आज का पति जगत नियंता नहीं हो सकता है, लेकिन आज का पति श्री राम के चरित्र को स्वीकार करके राम के चरित्र पर चलने वाला तो हो सकता है। जो राम के चरित्र पर चलता है उसका विशेष सम्मान समाज में भी होता है और उसकी पत्नी का भी गौरव बढ़ता है, बोलो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इसलिए पतियों को चाहिए कि राम जैसा चरित्र अपनावें। जो रामायण में श्री राम जी की परंपरा है उस परंपरा को स्वीकार करें, उसी परंपरा पर चलें, बोलो चलें कि नहीं? तो सीधी सी बात यह है कि पत्नी अगर सीता, तुम चाह रहे हो कि मेरी पत्नी सीता बन जावे, तो पहले तुम्हें राम बनना पड़ेगा, बोलो बनना पड़ेगा कि नहीं? पहले तुम्हें राम बनना पड़ेगा, तभी तुम्हारी पत्नी सीता बन सकती है। लेकिन तुम सोच रहे हो कि हमें सीता जैसी, सीता माता के चरित्र का अनुसरण करने वाली पत्नी मिल जाए। क्यों भाई? सीता जी के चरित्र का अनुसरण करने वाली पत्नी मिल जाए, अगर ये तुम्हारे मन में परिकल्पना है तो बोलो तुम्हें राम के चरित्र को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन सोच रहे हो सीता जी के चरित्र को मानने वाली पत्नी मिले सीता जैसी और हम बने रहें खरदूषण, तो बोलो ये निभ पाएगा क्या? ये चल पाएगा? इसलिए दोनों सुधार करो, अपना अपना करो सुधार। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। सभी में परिवर्तन लाने की जरूरत है, अपने आप को परिवर्तित करने की जरूरत है, चरित्र के निर्माण की जरूरत है, चरित्र का सुधार करना है। चरित्र निर्माण के लिए ही राम कथा का आयोजन किया गया है। सती जी नहीं मानी, चली गई। भगवान शंकर तो राम 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 जपने लगे, लेकिन जैसे ही पहुंची तो जितनी बहनें थी सब हंस पड़ी, उपहास किया, हंस पड़ी सब। माता भी नहीं मिली, समझ लो, मन से नहीं मिली। किससे? मन से नहीं। पिता का तो कहने ही क्या, पिता ने तो देखा ही नहीं। आई होगी, कौन आई, क्या है, कैसी है? अभिमान में बैठा था ना। किस में बैठा था? अभिमान में। लेकिन याद रखना, सती को उस दिन अपने पति की महिमा याद आई कि मेरा पति कितना महान, कि बार बार मुझे समझाता रहा कि भगवान को मान, भगवान को मान, भगवान को मान। लेकिन मैं पिता के चरित्र से प्रभावित थी और पिता ने जो मुझे संस्कार दिए थे उन्हीं संस्कारों से मैं प्रभावित बनी रही, और परिणाम ये हुआ कि परम पिता भी नहीं मिला और पति भी नहीं मिला, और आज पिता भी मुझसे दूर हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? पिता भी दूर हो गया, परम पिता भी दूर हो गया और पति भी दूर हो गया। अब मैं कहीं की नहीं रही। अब मुझे क्या करना चाहिए? बोले मरना चाहिए, मरना चाहिए। अब जीवन जीने से कोई फायदा नहीं। सावधानी से सुनना। सती ने प्राणांत कहां किया? बोलो कैलाश पर्वत पे किया कि कनखल में दक्ष प्रजापति के यहां किया? बोलो दक्ष प्रजापति कहां रहते थे? हरिद्वार में, कनखल में। वही स्थान आज भी है हरिद्वार में। बोलो वहीं आत्मदाय किया कि नहीं? वहीं किया। एक काम बहुत अच्छा किया उसने। क्या? जैसे हम लोग एक शिक्षा देते हैं ना कि भैया मरने के पहले राम राम कहो, भगवान का स्मरण करो। कहते कि नहीं कहते? किसका? भगवान का स्मरण करो, राम राम कहो, राम राम कहो।
लेकिन वहां तो सती से कोई कहने वाला नहीं था। लेकिन सती जैसे ही प्राण त्यागने lagi तो उसने हरि का स्मरण किया। हरि बोले सती मरत हरि सन बर मांगा। प्रमाण मिल गया। सती मरत हरि, हरि मानी नारायण, हरि मानी नारायण। इसके बाद फिर कहा हर, हरि के बाद हर, हर मानी शंकर, हरि मानी नारायण। सती मदत हरि सन बर मांगा। ओ जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे यज्ञ भगवान, हे नारायण, हे हरि, मैं अपनी भूल को स्वीकार कर रही हूं और आज मैं प्राणांत कर रही हूं, लेकिन इस प्रार्थना के साथ कि अगले जन्म में मुझे भगवान शंकर ही पति के रूप में मिले। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शंकर मुझे पति के रूप में मिले, लेकिन पिता के रूप में दक्ष नहीं मिले। दक्ष नहीं मिलना चाहिए पिता के रूप में। पति भगवान शंकर हो, लेकिन पिता दक्ष ना हो। तो यज्ञ भगवान ने कहा एक बात बताओ, पहले मिलता है पिता, बाद में मिलता पति? नियम क्या है? बोलो नियम क्या है? पहले कौन मिलता है? जल्दी बोलो। पति तो मिलता है, लेकिन पहले पिता मिलता है तब पति मिलता है। क्या पहले पति फिर पिता? ऐसा तो नहीं है। उल्टी गंगा बहती कहीं। गंगा सागर से गंगा जी कहां जाती है? गंगोत्री में। कि गंगोत्री से गंगा सागर जाती है? सीधी गंगा बहती है, गंगोत्री से गंगा सागर। गंगा सागर से गंगोत्री नहीं जाती है। एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे क्लास में बच्चों को, बच्चों गंगोत्री से गंगा जी चली और प्रयाग में रह गई। तो एक शास्त्री का बेटा पढ़ रहा था, उसने कहा मास्टर साहब हमारे पिताजी ने तो हमको ये बताया था, वो भागवत की कथा कहते हैं, उन्होंने बताया था कि प्रयागराज से गंगा जी यमुना जी को लेकर के, सरस्वती जी को लेके, संपूर्ण नदियों को लेकर के गंगा सागर चली गई। ये मुझे कथा में बताया था उन्होंने। लेकिन आप तो कह रहे कि गंगोत्री से चली और प्रयाग में रह गई गंगा। बोले तुम मूर्खो, नहीं जानते हो। तनख्वाह बढ़ेगी तो गंगा बढ़ेगी नहीं, प्रयाग ही में रहेंगे। बोलो भाई, तनख्वाह सरकार बढ़ावे तब वो गंगा जी को बढ़ाएंगे, नहीं तो वहीं रखेंगे गंगा। सीधी सी बात यह है, जीवन में हमें समझना पड़ेगा पिता के बिना पति कैसे मिल सकता है। तो पिता नहीं मिलेगा, कहे पिता तो मिले लेकिन दक्ष जैसा ना मिले। फिर कैसा मिले ये बताओ? यज्ञ भगवान ने कहा पहले ये बताओ कैसा मिले। कुछ लोग शंका कर रहे होंगे कि महाराज जी एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? जब भगवान को मान नहीं रही है, देख रही है, फिर भी नहीं मान रही, तो वहां पिता के यहां भगवान का स्मरण कैसे करने लगी? पिता, ये सत्संग का प्रभाव है। ये सत्संग का प्रभाव है, याद रखना। सती गई थी सत्संग सुनने की नहीं गई थी, सुनी नहीं कथा, ये अलग बात है, लेकिन गई थी कि नहीं गई थी, तो असर पड़ गया। जैसे तुम नल पर जाओ पानी भरने के लिए और हाथ में ले जाओ घड़ा और घड़ा रख दो उल्टा और फिर नल चलाओ। अच्छा एक बात बताओ, जिंदगी भर चलाते रहो घड़ा भरेगा? जिंदगी भर नल चलाओ लेकिन घड़ा भरेगा? नहीं भरेगा। क्यों? उल्टा रखा है, नहीं भरेगा। लेकिन एक बात आपको बताएं, घड़ा भरेगा नहीं, लेकिन घड़ा ठंडा तो हो ही जाएगा। क्यों? भरेगा नहीं, लेकिन असर होगा कि नहीं होगा? पानी का असर होगा। क्या असर होगा? भरेगा नहीं लेकिन ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही कथा में आ जाओ आप सब। भले ही एक सोचो कि कथा समझ में नहीं आ रही है,
भले ही तुम्हारी समझ में कथा नहीं आ रही है, लेकिन कथा अपना असर जरूर करेगी, जरूर करेगी, जरूर करेगी, अपना असर करेगी कथा, याद रखना। कहीं ना कहीं कथा कभी न कभी तुम्हारे जीवन के लिए आधार बन जाएगी। जैसे सती के लिए आधार बन गई कथा कि सती मरत हरिशन वर मांगा, मरने के पहले भगवान का स्मरण किया। बोलो किया कि नहीं किया स्मरण? और पिता का त्याग किया। बोलो किसका त्याग किया? पिता का त्याग किया। इसलिए किया कि अगर इस पिता ने मुझे कथा सुनने के संस्कार दिए होते तो आज मेरी ये विडंबना नहीं होती, लेकिन कथा के संस्कार नहीं दिए इसलिए विडंबना हुई। तो ऐसा पिता मुझे नहीं चाहिए। यज्ञ भगवान ने कहा कैसा पिता चाहिए? सती ने कहा जो शीतल स्वभाव वाला हो। स्वभाव कैसा होना चाहिए? शीतल स्वभाव। अस स्वभाव कहाँ सुने न देख, कहे खगेश रघुपति समलेख। को रघुवीर सदस संसारा, सील स्नेह निवान हारा। भगवान कैसा स्वभाव, राम जी जैसा स्वभाव किसी का नहीं। सील स्नेह निवाहन हारा। भगवान राम ने व्यवहार से परिवर्तन किया। बोलो किया, किससे किया? व्यवहार से, सुंदर व्यवहार से परिवर्तन किया। और एक बात बताएं आपको, कई साल से बोलचाल ना हो एक दूसरे में, कई साल से बोलचाल ना हो, लेकिन अगर आपने अपने सामने वाले शत्रु से कह दिया राम राम, तो वो आगे चल के कहेगा भैया हमारी उनकी दुश्मनी खत्म। क्यों? बोले हमारी उनकी राम राम हो गई, हमको देख के उसने राम राम कर दिया, अब दुश्मनी खत्म। अच्छा बोलो भाई, राम राम कहने से दुश्मनी खत्म हुई कि नहीं हुई? राम शब्द कान में पड़ा, हृदय बदल गया। बोलो बदल गया कि नहीं बदल गया? हृदय बदल गया। इसलिए राम में बड़ी ताकत है। तो कैसा पिता मिलना चाहिए? सती जी ने कहा शीतल स्वभाव वाला, और बोले अचल प्रतिष्ठित हो। अचल प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा जिसकी समाज में अचल हो, मतलब ऐसा चरित्र होना चाहिए कि कभी उसकी प्रतिष्ठा समाज से जाए ना, हमेशा बरकरार रहे। अच्छा बोलो, जिस पिता की प्रतिष्ठा समाज में बरकरार रहती है उसका पूरा परिवार अपने को गौरवान्वित मानता है कि नहीं मानता है? बोलो गौरवान्वित मानता है कि धन्य है मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है कि मेरे पिता का सम्मान हर पल हर क्षण हर जगह होता है। हर पल हर क्षण और हर जगह होता है। ऐसा पिता मुझे मिला, ऐसे परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए मैं कहता हूं कि पिता बनने के पहले संकल्प लो कि हम ऐसा काम करेंगे कि हमारा समाज में सम्मान बरकरार रहे और हमारी संतान जन्म लेने के बाद होश में आए तो अपने को गौरवान्वित महसूस करे कि मैं ऐसे खानदान में पैदा हुआ हूं कि जहां पर हर जगह सम्मान ही सम्मान होता है। बोलो ऐसा अच्छा कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?